खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम और क़ादर नाम में आप लोगों की सलामती चाहता हूँ। तमाम लोगों को जय मसीह की और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक से होंगे। आज मेरे अज़ीज़ों हम बात करेंगे क्रिसमस डेकोरेशन के बारे में, जिसमें कि क्रिसमस ट्रीज़ हमें मिलते हैं और क्रिसमस स्टार्स जो है वो मसीही घरों पर लगाया जाता है। उसके बाद मुख्तलिफ़ क्रिसमस सॉन्ग्स जो हैं वो बनते हैं। तो हम उसके बाद जो मोस्ट जो है कह लें कि ज़्यादा देखे वाली जाने वाली चीज़ है जो जिसको चरनी हम कहते हैं, और मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है उसको डेकोरेट किया जाता है। बड़ी बहुत खूबसूरती से जो उसको बनाया जाता है और तरह तरह से लोग जो है वो अपनी मोहब्बत का इजहार जो है वो क्रिसमस पर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिसमस ट्री के बारे में कि क्रिसमस ट्री क्यों बनाया जाता है और इसका क्या ताल्लुक़ है क्रिसमस के साथ या बाइबल के साथ, और इसको बनाना कितना ज़रूरी है। मेरे अज़ीज़ों, सबसे पहली बात तो ये है कि क्रिसमस ट्री बनाना जो है वो कोई कह लें कि कोई ऐसी रस्म या ऐसा कोई हुक्म नहीं है बाइबल में। अगर हम कहें कि जी लाज़मन बनाना ही बनाना है, इसके बगैर जो वो क्रिसमस नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन क्रिसमस बनाने का मकसद क्या है या ये किस चीज़ को शो करता है। तो मेरे अज़ीज़ों, जो क्रिसमस पर जो ट्री बनाया जाता है, उस ट्री का नाम जो है वो ग्रीन फॉरएवर है। ये हमेशा सब्ज़ रहता है और हमेशा जो है वो ताज़गी को शो करता है, जिसको बनाने का साइन हमें ये ज़ाहिर करता है कि मसीह हमेशा के लिए ज़िंदा है, मसीह में हमेशा की ज़िंदगी है। क्योंकि मसीही जो ज़िंदगी है वो लाइफ जो है वो फॉरएवर है, वो कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। क्रिसमस ट्री जो है इस चीज़ को शो करता है, ज़िंदगी को शो करता है, हमेशा की खुशी को शो करता है, हमेशा की ताज़गी को जो है वो शो करता है। इसलिए क्रिसमस के मौका पर जो है वो क्रिसमस ट्री जो है वो बनाया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे क्रिसमस स्टार जो मुख्तलिफ़ लोग घरों की छतों पर जो है अक्सर लगाते हैं, और बड़ा कह लें कि इसको खूबसूरत तरीके से लगाया जाता है, बड़ी लाइटिंग वगैरह इस पर की जाती है। कुछ लोग चर्चिज़ के ऊपर भी लगाते हैं। और इस स्टार को अगर हम देखें तो इस स्टार के बारे में भी मेरे अज़ीज़ों यही है कि बाइबल मुक़द्दस में ऐसा कोई हुक्म नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है कि आपने लाज़मन ये स्टार बनाना है। लेकिन अगर आप बनाते हैं तो ये अच्छी बात है। और इसको बनाने का मकसद क्या और ये क्यों बनाया जाता है, क्योंकि जब हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए तो उसे एक सितारा ही था जिसने मजूसियों की जो है वो उस हेल्प की, मजूसियों को राह दिखाई और मजूसियों की रहनुमाई करता हुआ वो उनके साथ साथ चलता गया। और जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह थे वहीं पर वो स्टार जो है वो सितारा जो है वो रुक गया, और उसने बताया कि यीशु मसीह यहीं पर है। आज मसीही घरों पर या मसीह चर्चिज़ पर स्टार जो लगाया जाता है उससे ये चीज़ शो की जाती है कि आज भी यीशु यहाँ पर है। अगर आप इस क्रिसमस पर अपने घर पर स्टार लगाया हुआ है आपने, तो आप इस चीज़ को शो कर रहे हैं कि आज यीशु मसीह यहाँ पर है, क्योंकि यीशु मसीह ज़िंदा है और वो हर जगह पर मौजूद है। तो यीशु मसीह की प्रेज़ेंट को हम हकीकतन शो करते हैं कि यीशु मसीह जो है वो आज भी इस जगह पर मौजूद है, वो लाइव है, आज भी हमारे साथ है। अगर किसी ने यीशु से मिलना है तो वो इस सितारे की रहनुमाई से हमारे पास आ सकता है, हम उसको यीशु से इंट्रोडक्शन करा सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे क्रिसमस सॉन्ग्स के बारे में। क्रिसमस के जो सॉन्ग्स हम देखते हैं मुख्तलिफ मतलब के लोग से जो है वो गाते हैं। इस दफ़ा भी काफ़ी सारे प्रस्तार हैं जिनको खुदावंद ने हिकमत बख्शी है, और उन्होंने काफ़ी सारे क्रिसमस सॉन्ग्स जो हैं वो गाए, और बड़े खूबसूरत जो हैं उन्होंने सॉन्ग्स गाए हैं। तो जिनमें से अगर हम जो ज़्यादातर बच्चे मोस्टली सुनते हैं, जो पॉपुलर है क्रिसमस का सॉन्ग जो कह लें कि इंग्लिश जो सॉन्ग है जिंगल बेल। इन ऐसे सॉन्ग्स को मेरे अजीज़ों हमें अवॉइड करना चाहिए जिसमें यीशु मसीह का जिक्र ना हो, यीशु मसीह का नाम ना हो, यीशु मसीह की पैदाइश से कोई कह लें कि ताल्लुक़ ना हो, यीशु मसीह की तारीफ़ ना जिसमें हो। तो इस तरह के जो सॉन्ग्स हैं या इस तरह के कोई भी गीत हैं तो उनको आपको क्रिसमस पे तो क्या नॉर्मली दिनों में भी नहीं सुनना चाहिए। इन दिनों में या आम दिनों में भी आप वही गीत गाएं भी वही और सुने भी वही जिसमें कि खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ़ हो, खुदावंद यीशु मसीह के मुताल्लिक़ बातें हों, बाइबल से रिलेटेड जो गीत हों उन्हीं गीतों को सुने। और बाइबल खुदा का कलाम भी हमें यही बताता है। मुक़द्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि रूहानी ग़ज़लें जो है वो सुना करो, रूहानी जो है वो कह लें कि गीत सुना करो, और उन्हीं चीज़ों में जो है वो मसरूर रहा करो। जब आप रूहानी गीत रूहानी ग़ज़लें सुनेंगे तो आप अपनी रूह में जो है वो मज़ीद बढ़ेंगे, रूहानी तौर पर आप ग्रो करेंगे। जो चीज़ इंसान सुनता है कि अक्सर आप देख लें कि आजकल के जो कह लें कि सूरत हाल होती है, जब किसी को कह लें कि जैसे आज
कल की सूरत हाल पे मैं बता रहा हूँ कि आज अगर किसी का कह लें कि नौजवानों में मोस्टली ये चीज़ें चल रही हैं, किसी का किसी के साथ ब्रेकअप होता है, आप उसके स्टेटस देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि जी बहुत जो है ना बुरा हाल हो गया, लगन छट गई है। तो वो उस तरह के सॉन्ग्स जो है ना वो सुन रहा होगा और वो बड़ा बेचारा दुखी हुआ होगा। और अगर कोई किसी को खुशी है तो वो बड़े खुशी वाले जो है वो गाने या स्टेटस जो अपलोड कर रहा होगा। लेकिन हकीकत में मेरे अजीज़ों आपको जो है वो इन जी ये जो खुदावंद के गीत हैं, और मैं आपको एक अलग से भी जो है ना गीत पर वीडियो बनाकर दूंगा जिससे आपको प्रॉपरली समझ आ सके कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा गीत हमें गाना चाहिए, और खुदा का बंदा दाऊद भी कौन सी सिचुएशन में कौन से गीत कौन से ज़बूर जो है वो गाते रहे। और ये एक चीज़ याद रखें कि ये गीत जो आप बोलते हैं जब आप प्रस्तिश करते हैं खुदा की, तो ये आपकी रूह पर आपकी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी पर अफेक्ट करते हैं रूहानी तौर पर। और आपकी इबादत का भी ये बहुत ज़्यादा अहम हिस्सा है, और आपकी इबादत से स्टार्ट से पहले अपने आप को रूहानी तौर पर तैयार करने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप किस तरह की और किस मेयार पर किस लेवल पर खुदा की प्रस्तिश कर रहे हैं। सो इन चीज़ों से जो है आप रूहानी तौर पर इबादत के लिए तैयार होते हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट चीज़ चरनी के बारे में। हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ जगहों पर और काफ़ी मोस्टली जो है वो चर्चेज़ की अगर हम बात करें तो कैथलिक्स जो चर्चेज़ हैं उनमें जो है वो चरनी लाजमन बनाई जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि दीगर मोहल्लों के अंदर और घरों के बाहर जो है वो भी चरनीज़ लोग सजाते हैं। मेरे अज़ीज़ों, अगर आप किसी को कह लें कि कोई बाहर से लोग आते हैं इस चीज़ को देखने के लिए, या कह लें कि अगर आप कोई मैसेज इस चीज़ के थ्रू देना चाह रहे हैं लोगों को कि जी ये वहाँ पर सूरत हाल था, ये वो कह लें कि जिसको जहाँ पर खुदा यीशु मसीह पैदा हुए, जिसको कह लें कि जहाँ पर तबेला या वो जहाँ पर गायें वगैरह को बांधा जाता है, ये वो सारा सिनेरियो है। और ये वो चरनी है जहाँ पर यीशु मसीह को रखा गया, और वो सारा यानी कि उसको एक शेप बनाना, उस सारे सिनेरियो को दिखाना अगर आप चाहते हैं सो वो ठीक है। लेकिन अगर चरनी के आगे मतलब क्या ना कि दुआ करना या वहाँ पर सजदे करना या वहाँ पर प्रे वगैरह करना वो टोटली गलत है, वो रॉन्ग है। बाइबल मुकद्दस के मुतालिक आप अगर चरनी बनाकर किसी को वो सारा सिनेरियो समझाना चाहते हैं, कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं उसके थ्रू, तो वो ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जी इसके आगे कोई दुआ करे या इस चीज़ के हम इस चीज़ की इसके आगे वर्शिप करें, सो वो टोटली गलत है। वो चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, वो बाइबल के मुताबिक बिल्कुल रॉन्ग है। ये चीज़ जो है बुत परस्ती में आती है अगर आप चरनी के सामने दुआ करते हैं। अगर आप चरनी बना रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन अगर आप उस चीज़ के आगे इबादत कर रहे हैं वो रॉन्ग है, उस चीज़ को अवॉइड करें। सो मज़ीद अगर आप कोई मालूमात लेना चाहते हो, कोई क्वेश्चन आपका हो तो लाजमन कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदावंद आप लोगों के साथ हो, खुदावंद आपका हामी और सानी हो। गॉड ब्लेस यू।